हाय। अभी हम लोग यहाँ पे टैक्स प्रोसीजर देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग का ये देखा, जीएसटी के लिए हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कंडीशन टाइप, अकाउंटिंग की भी डिफ़ाइन किया था। आज अपने को टैक्स प्रोसीजर डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा SPRO। SAP रेफरेंस का शॉर्टकट F5 भी आप प्रेस कर सकते हो। यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज़ में जाएंगे। फिर यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स का हमारा हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक सेटिंग्स में हम लोगों ने कैलकुलेशन प्रोसीजर्स बनाया था, उसमें सिर्फ कंडीशंस बताया था। आपको क्या करना है, अभी प्रोसीजर्स बनाना है, वापस से वहीं जाना होगा। ये स्टेप हमारा हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ़ाइन प्रोसीजर्स कर रहे हैं। डबल क्लिक ऑन प्रोसीजर्स। जैसे आप प्रोसीजर्स क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगा। आपको यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्रीज़ में जाना है। यहाँ पे आपको कोई भी 4 कैरेक्टर्स का दे सकते हो, मैक्सिमम 6 कैरेक्टर आप नाम दे सकते हो, और आपको बताना है कि हम हमारी कंपनी के लिए टैक्स प्रोसीजर डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे फील्ड स्टेटस ग्रुप में हमने डिफ़ाइन किया था एंड अंदर जाके हमने उसको क्या किया था, फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफ़ाइन किए थे। पहले फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया, फिर उसमें ग्रुप डिफ़ाइन किया था, सेम चीज़। तो यहाँ पे आपको टैक्स का प्रोसीजर का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल से आपको चाहिए तो आप आपकी कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, कंपनी का कोड दे सकते हो, या कोई भी आप यहाँ पे नंबरिंग या फिर ऐसा कुछ दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे नेस्ट 99 ले रहे हैं, और ये क्या होगा, हमारे लिए टैक्स प्रोसीजर फॉर नेस्ट होगा हमारी कंपनी के लिए। मैंने इसको एंटर किया, यहाँ से मैं उसको सेव कर रही हूँ। जैसे ही सेव किया, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन टैक्स प्रोसीजर्स। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि हम लोग टैक्स प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स इट। अभी इसको आप टिक कीजिए, और इसके अंदर जाके आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम लोग कैलकुलेशन किस पे करेंगे। मुझे इनपुट CGST चार्ज करना है, SGST IGST चार्ज करना है, किस पे चार्ज करना है वो कौन बताएगा, वो हम टैक्स प्रोसीजर में जाके बताएंगे। आप कंट्रोल डेटा में चले जाइए। कंट्रोल डेटा में जाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन इस तरह से आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्रीज़ में जाना है। जैसे ही न्यू एंट्रीज़ में जाओगे, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन है। सबसे पहले आपको वो स्टेप्स पूछ रहा है, स्टेप्स नंबर्स, कितने स्टेप्स आप करने वाले हो। तो इनपुट का 3 लेजर्स बनाया था, आउटपुट के भी 3 लेजर्स बनाए थे हमने। तो इनपुट का जो 3 लेजर बनाया वो तीनों यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, आउटपुट का भी तीनों डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बट आपको बताना पड़ेगा कि इनपुट अगर लग रहा है उस पर ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल अगर इनपुट है तो वो किस पे कैलकुलेट होगा, अगर आउटपुट है तो वो किस पे कैलकुलेट होगा, वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद स्टेप नंबर्स डिसाइड करना होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको कि हमारे पास पहला स्टेप जो होगा वो कंडीशन टाइप आपको बेस बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे आपको उसको बेस बताना है, BASB। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप टाइप मत करना, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आफ्टर एंटरिंग। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, सेकेंड स्टेप, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 ले रही हूँ, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, 10 20 30 ले सकते हो आप। यहाँ पे 80 90 आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हो, बट नंबर्स ही होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं लेगा वो। ये बेस अमाउंट क्यों लिया हमने, उसको बताना है कि भाई हम लोगों को जो इनपुट चार्ज करना है, आउटपुट चार्ज करना है, वो किस पे चार्ज करना है। तो ये मेरे बेस अमाउंट पे चार्ज करना है। तो ये बेस अमाउंट इज़ योर परचेस का अमाउंट, आइदर योर सेल्स का अमाउंट। अगर परचेस का अमाउंट होगा तो वो इनपुट चार्ज करेगा, सेल्स का होगा तो वो आउटपुट चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपने जो कोडिंग बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने क्या बनाया था वहाँ पे, वो आपको याद रखना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। आप सर्च भी कर सकते हो, बट आप सर्च करोगे तो बहुत वो सबका दिखेगा यहाँ पे। तो आपको अगर आपकी कंपनी का ढूंढना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे 6% का बनाया है ना, नेस्ट करके जो बनाया है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि आपने क्या बनाया है। तो हम लोगों ने IC 99 बनाया था, अगर आपको याद होगा। तो हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं, मैं वही लेती हूँ IC 99, एंटर करती हूँ। अगर वही होगा तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो लिख के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही लिख के आया, आपको यहाँ पे देखो ये क्या पूछ रहा है, फ्रॉम स्टेप। फ्रॉम स्टेप का मतलब होता है ये दिस वन। आप बोल रहे हो कि इनपुट CGST चार्ज करना है 6%, तो वो जो 6% मुझे चार्ज करना है वो मैं किस पे चार्ज करूँ, मेरा परचेस का अमाउंट कहाँ पे है। तो आपका जो परचेस का अमाउंट है वो ये रहा, बेस अमाउंट। तो आप उसको बताओ कि स्टेप मेरा जो फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप उसको बता दीजिए कि इनपुट CGST जो मुझे 6% चार्ज करना है वो स्टेप 1 पे चार्ज करना है, दैट इज़ योर बेस अमाउंट। तो यहाँ पे आप स्टेप नंबर डाल दीजिए, दैट इज़ 1।
यहाँ पे आपको आपको अकाउंटिंग की पूछा है दिस, तो जो हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में अब डाला था दैट इज़ वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। तो जो आपने सेकेंड स्टेप में डाला होगा वो आपको यहाँ पे लेना है। हमने IC8 डाला था, तो हम लोग यहाँ से IC8 ले लेंगे। फिर थर्ड स्टेप, तो हम लोगों ने जितने भी इनपुट्स बनाए हैं मुझे सब लेने हैं यहाँ पे। तो मेरा थर्ड स्टेप आ जाएगा, वहाँ पे मुझे IS99 लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आएगा, आप यहाँ पे आ जाइए, IS8 ले लीजिए। यहाँ पे स्टेप 1 ही बोलना है, एंटर कीजिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट SGST किस पे चार्ज होगा, स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 दैट इज़ योर बेस अमाउंट। फिर स्टेप नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 में क्या आएगा आपका II99। फिर ये भी स्टेप 1 पे ही कैलकुलेट करना है, ये आपका हो जाएगा II8। तो जैसे आपने इनपुट का किया वैसे ही सेम चीज़ आपको क्या करना है, आपको आउटपुट का भी करना है। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज़ 5th 6th एंड 7th। तो जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था यहाँ पे OC99। यहाँ पे आएगा अगेन स्टेप नंबर 1। यहाँ पे क्या बनाया था हमने, OC8। एंटर कीजिए। अगर नहीं होगा तो वो एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, वो बोल रहा है कंडीशन टाइप OC99 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब OC99 हमने नहीं बनाया, वो ऐसा बोल रहा है। तो आपको जाके फिर बनाना पड़ेगा, तो चेंज करके आइए, फिर हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, इसको आप ओपन ही रखिए यहाँ पे, अल्ट टैप करके आप दूसरे सिस्टम पे जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, नहीं इसमें नहीं होगा, आपको अकाउंटिंग की में जाना है। तो अकाउंटिंग की के लिए आपको Ctrl+N करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज के लिए, और आप OBCN में जाइए, तो अकाउंटिंग की डिफाइन होगा। बट मुझे क्या चाहिए, कंडीशन टाइप। तो फर्स्ट वाले के लिए आपको वहीं पे फर्स्ट वाला जो ये है ऑप्शन, इसी पे जाइए। काम कीजिए आप कंडीशन टाइप में, यहीं पे जाइए। यहाँ पे आप वापस से न्यू एंट्री पे चले जाइए। आपको क्या बोल रहा है, OC99 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, OC99 आप बनाइए। हमने बनाया था बट कभी कभी वो डिलीट हो जाता है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। बट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको शॉर्टकट याद रखना है, DAD, DAD, A for percentage, and again D capital 1 tax, and this is also important। यहाँ पे आप MWST डालोगे, टैक्स क्लासिफिकेशन। ओके डन, ये हो गया। आप इसको सेव कर दीजिए, डिफाइन टैक्स। ठीक है, ये हो गया। अभी ये होने के बाद आप क्या करोगे, फटाक से आप यहाँ पे चले जाइए नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे आने के बाद आप एंटर कर दीजिए। अगर एरर सॉल्व हो गया दैट मीन्स आपने बना लिया है। सेम चीज़ आपको बाकी के लिए भी करना है। हमने OS99 भी बनाया था, अगर नहीं होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो आप वापस से अल्ट टैप कीजिए, दूसरे स्क्रीन पे जाइए, F3 करके बैक कीजिए। इसी को आप कॉपी कर दीजिए, यहाँ से OC की जगह पे OS ले लीजिए, बन गया। वापस से अल्ट टैप कर दीजिए, यहाँ पे आने के बाद एंटर्स। OS99 स्टिल नॉट डिफाइंड, तो अब फिर से आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा। OS99 हमने लेकिन डिफ़ाइन किया है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा प्रोसीजर। तो एक काम कीजिए, उसको ही आप कॉपी कर दीजिए एंड नाम चेंज कर दीजिए। OS है 98 कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अल्ट टैप कीजिए, फिर से एंटर किया तो उसने पहला वाला एक्सेप्ट किया। क्यों, क्योंकि मैंने पहले सेव नहीं किया था। तो आप बना के ऐसे ही रख दोगे तो नहीं चलेगा, आपको सेव भी करना पड़ेगा। आप उसको स्टेप नंबर बता दीजिए किस पे कैलकुलेट करेगा, वो 1 पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OS8 आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, OI99। ये भी हमने नहीं बनाया है, अपने को जाना पड़ेगा। यहाँ से अल्ट टैप कर दीजिए, इसको टिक कीजिए। इसी को अल्टर करना हो तो आप कॉपी कर दीजिए, यहाँ से OI कर दीजिए एंड 99 NC की जगह पे आप क्या ले लीजिए, इसको I ले लीजिए। जैसे ही हो गया आप इसको सेव कर दीजिए। डेटा हुआ सेव नीचे लिख के आएगा, तभी आप अल्ट टैप कर दीजिए और यहाँ पे जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। किस पे कैलकुलेट करना है आप उसको बता दीजिए। एंड OI8 ये हमारा अकाउंटिंग की है जो हमने बनाया था।
दैट्स इट। इसको इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करोगे आपको लिख के आएगा डेटा वॉज सेव्ड। आप बैक कर दीजिए F3। जैसे ही आप टैक्स प्रोसीजर बनाते हो, आपने सेव कर दिया, राइट, आप कंट्रोल एस करके सेव भी करते जाइए, डेटा ऑलरेडी सेव्ड आ रहा है। F3 करके बैक कीजिए, यहाँ पे F12 करके कैंसिल कीजिए। उसके बाद जस्ट आपको उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर बोला हुआ, आपको उसको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, असाइन करना है कि कौन सी कंट्री के लिए आपने ये बनाया। तो ये आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जो कंट्री के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो कंट्री वाला अपने अपने हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो किसी ने आके फिर से चेंज किया ये हमको उसका हटा के मुझे मेरा डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नेस 99 डाला था टैक्स प्रोसीजर, अगर आपको याद होगा तो इसके पहले बनाया था हमने। जस्ट एंटर करना है और आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी बताया डिफाइन टैक्स प्रोसीजर्स, इसको सेव करना है, दैट्स इट। इसके बाद मुझे टैक्स कोड डिफाइन करना है, परसेंटेज डिफाइन करना है कि किस पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन पार्ट पे जाना है आपको। तो बेसिक कैल सेटिंग्स बंद करना है आपको, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे कैलकुलेशंस पे जाना है और ये सबसे पहला ऑप्शन डिफाइन टैक्स कोड सेल्स एंड परचेज के लिए आप इस पे जाइए। सबसे पहले कंट्री पूछ रहा है, आप कंट्री डिफाइन कीजिए। टैक्स कोड पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ये टैक्स कोड यहाँ पे शॉर्टकट देना पड़ेगा। ये शॉर्टकट से क्या होगा, जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, चाहे परचेज़ का हो चाहे वो सेल्स का हो, हम लोग उसको वहाँ पे एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो ये टैक्स कोड हम लोगों को यहाँ पे पुटअप करना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।